तो अब फिलहाल यार अपनी चमचमाती हुई हॉर्नेट 125 लेके निकल चुका हूँ घर से। और यार बहुत सारे भाइयों की ना हॉर्नेट 125 के गियर अटक रहे हैं और उसके साथ साथ हार्ड शिफ्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि क्या किया जाए, इसका सोल्यूशन बताओ। वैसे गियर अटकने का सोल्यूशन तो है मेरे पास, लेकिन हार्ड शिफ्टिंग का सोल्यूशन नहीं है। हार्ड शिफ्टिंग तो मेरे ख्याल से चेन को क्लीन और ल्यूब करके ठीक हो जाएगी। तो जब भी चेन सूखी हो जाती है ना तो गियर शिफ्ट हार्ड होते हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें होती होंगी, लेकिन गियर भी हार्ड शिफ्ट होते हैं। और अगर गियर अटकने की बात करें तो मेरी बाइक के तो यार अब बिल्कुल ही गियर नहीं अटकते। कई महीने हो चुके हैं इसके गियर अटके हुए, अटकते ही नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी इसके गियर नहीं अटकते। अब मैंने ना बाइक को जो चलाने का तरीका है वो इस बाइक के हिसाब से ही अडेप्ट कर लिया है, तो जिसकी वजह से और गियर नहीं अटकते। तो पहले मैं पता है क्या करता था, अरे यार यहाँ तो जाम लग रहा है। ये चीज़ ना उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है जो लोग स्प्लेंडर जैसी बाइक से शिफ्ट हुए हैं इसमें, जिनको ऐसी बाइक चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, जिसमें गियर ऐसे स्पोर्ट्स बाइक जैसे डलते हैं। ये देखो रोड ख़राब कर रहा है, ये सही तो करेंगे नहीं है, बस ख़राब कर दो और बस घर चले जाओ अपने अपने। अब ये पता नहीं कौन से ज़माने में सही होगा। इन बुलडोजरों के चक्कर में कहीं हम ना पिचक जाए। ये देखो स्प्लेंडर कैसे चली गई, ये भी चली जाएगी पर मैं क्यों ले जाऊं इसे। ये पता नहीं किस चीज़ के पाइप लगाए जा रहे हैं बस फालतू में। ओ भाई ये क्या ड्रामा है। अच्छा खासा रोड ख़राब कर दिया यार। अब डेली जाम लगा करेगा यहाँ पे गाड़ी निकालने के लिए। बाइक तो चलो कैसे ना कैसे करके निकल ही जाएगी, पर मेन दिक्कत होती है ऐसे कार में, ऐसे लाइन लगानी पड़ेगी। अब पता नहीं यार क्या करते हैं ये लोग, ना चैन से जीते हैं ना जीने देते हैं। और कुछ चीज़ तो ठीक कर नहीं रहे हैं, जो चीज़ ठीक भी है उसे भी बस ख़राब कर दो और फिर घर चले जाओ। ये भी नहीं कि जैसे ख़राब कर दिया तो कल परसों तक बन जाएगी या 1 हफ्ते में बन जाएगी या 1 महीने में बन जाएगी, ऐसा नहीं है। पता नहीं कई सालों बाद बनेगी अब ये, वो भी पक्का नहीं पता। इतनी मेहनत से मैंने गाड़ी धोई थी, ख़राब हो गई होगी इस धूल में चल के। ये सारा का सारा जाम उसी चीज़ की वजह से लग रखा है। और पहले तो 2 रोड थे, मतलब ये नीचे वाला रास्ता भी था वापस जाने के लिए, लेकिन नीचे वाला रास्ता भी ऐसे ही ख़राब कर रखा है कई महीनों से और ठीक भी नहीं कर रहे। और नीचे वाला तो इतना ख़राब कर दिया कि उसमें गाड़ी चल भी नहीं सकती। ऐसा भी होता ना कि थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, गाड़ी चलने लायक होता तो काम चल जाता, पर वो तो गाड़ी चलने लायक ही नहीं बचा। और वो भी एकदम पक्का रोड था ये नीचे वाला। पता नहीं यार क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े वाली ज़िंदगी जीते हैं इंडिया के लोग, खासकर जो मिडिल क्लास हैं और गरीब लोग हैं। कीड़े मकोड़े भी हमसे अच्छी ज़िंदगी जी लेते होंगे। हाँ तो चलो छोड़ो इसको, गियर पे आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं आपको सबसे पहले गियर शिफ्ट करने का तरीका बताता हूँ जो स्पोर्ट्स बाइकों में होता है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग वैसी बाइकों से शिफ्ट हुए हैं या स्कूटी से शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि 125 सीसी वही लेता है ज़्यादातर। कोई 150 सीसी वाला 200 सीसी वाला तो लेता नहीं है 125 सीसी कि पहले किसी के पास 150 सीसी हो 200 सीसी हो, फिर उसके बाद वो डिग्रेड होके ये ले 125 सीसी, उसको तो कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। इसीलिए जो भी 125 सीसी में आता है या तो ये उसकी पहली बाइक होती है, या तो फिर वो स्प्लेंडर जैसी बाइकों से आता है, या वो स्कूटी से आता है, जैसे मैं स्कूटी से आया हूँ। तो सबसे पहली गलती तो लोग क्या करते हैं, मैं भी करता था ये, तो अब आपको बताता हूँ क्या गलती करते हैं लोग अक्सर। अब देखो मान लो मेरी बाइक चल रही है, इसको ले जाते हैं 5वें गियर तक, ये 4थे पे गई, अब ये गई 5वें पे, अब मेरी बाइक चल रही है 5वें पे। फिर क्या होता है, रेड लाइट आती है तो लोग रुक जाते हैं, लेकिन वो गियर शिफ्ट नहीं करते, वो ऐसे रुक जाते हैं। देखो ऐसे मैं रुक गया, ऐसे वो रुक जाते हैं ट्रैफिक लाइट में, और फिर वो डाउन शिफ्ट करते हैं। अब देखो गियर अटकेंगे, ये देख रहे हो कितना गंदा अटक रहे हैं यार ऐसे में गियर। लेकिन इसकी भी एक ट्रिक है, देखो अभी गियर अटक रखा है, इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा, ऐसे डैश सा आ गया, तो आपको क्या करना है, हल्का सा क्लच छोड़ना है। ये देखो हल्का सा क्लच छोड़ो, अटक रखा है, हल्का सा क्लच छोड़ो, दोबारा डाउन मारो, दोबारा अटक रहा है, देखो कितना गंदा। ये देखो न्यूट्रल तक ले आया मैं। या तो फिर आप गाड़ी थोड़ी आगे पीछे करके ला सकते हो, लेकिन ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं चलाई जाती बाइक। जैसे स्पीड बढ़ती जाती है हम गियर डालते रहते हैं, ऐसी जब हम स्पीड स्लो करते हैं तो साथ साथ हमें गियर भी उतारने होते हैं। अब वो मेरे को पता नहीं ऐसे उतारने होते हैं या नहीं उतारने होते, लेकिन अगर आप हॉर्नेट 125 में ऐसे नहीं उतारोगे तो गियर अटकेंगे, ये बात है। अब मेरे को रोकनी है तो मैंने पहले डाउन शिफ्ट कर लिया, तीसरा, दूसरा, अब जब एकदम रुकी तो पहला,
एकदम स्मूथली बिना अटके। जैसे स्पीड बढ़ रही है हम गियर शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि 5वां गियर हमने एकदम से डाल दिया और सीधा उठा दी बाइक। ऐसे ही रोकते टाइम भी करना होता है। जैसे जैसे स्पीड स्लो होती जाती है फिर स्पीड के हिसाब से गियर ड्रॉप करना होता है। बहुत लोग ये गलती भी करते हैं जिसकी वजह से उनकी बाइक के गियर अटकते हैं। तो इसलिए ये गलती आप मत करना। अगर ये गलती आप सुधार लोगे तो आपकी गियर शिफ्टिंग थोड़ी सही हो जाएगी, मतलब अटकेंगे नहीं। अब जैसे मेरे को रोकनी है तो डाउन शिफ्ट करा, एक और बार डाउन शिफ्ट करा, एक और बार डाउन शिफ्ट करा। ये तो मैं स्लो करके दिखा रहा हूँ, वैसे ये सब चीज़ें फास्ट होती है। आराम से रोक दी पहले गियर पे, मतलब गाड़ी रुकने तक आपको पहला गियर डाल देना है। वैसे दूसरे गियर पे भी रोक सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार दूसरे गियर पे चेक करूँ रोक के, दूसरे गियर पे तो नहीं अटकेगा। ये लो दूसरे गियर पे रुक गई बाइक, पहला आ गया। हाँ दूसरे पे भी रोक सकते हो, पहले या दूसरे पे रुकनी चाहिए आपकी बाइक, तब नहीं अटकेगा गियर। और दूसरी चीज़, गियर तब भी अटकता है जब हम स्पीड के हिसाब से गियर शिफ्ट नहीं करते। ज़्यादा बड़ा गियर डाल देते हैं कम स्पीड में, तब भी गियर अटकता है। ये दो गलती ना मैं पहले बहुत कर रहा था जब मैंने ये बाइक ली थी, तो उसकी वजह से मेरे गियर अटक रहे थे थोड़े थोड़े। पर अब मैं ये गलती नहीं करता हूँ क्योंकि अब मेरे को अंदाज़ा हो गया है कि कौन सी स्पीड में गियर शिफ्ट करना चाहिए। स्पीड का वैसे इतना लेना देना नहीं होता, इंजन का होता है। जब आपको लगे कि इंजन अब मांग रहा है गियर शिफ्टिंग, अब देखो मेरे को मोड़नी है तो मैंने दूसरा गियर डाल दिया, स्पीड स्लो हो गई क्योंकि बाइक की। 4500 RPM में करता हूँ मैं गियर चेंज, 4000 से 4500। अब देखो गाड़ी चल रही है, मेरी बाइक चल रही है। अंकल को मैंने पास दे दिया कि पहले मेरे को जाने दो, अब यहाँ ब्रेकर आएंगे तो ब्रेकर में गाड़ी होगी स्लो। 5वां गियर से चौथा, तीसरा और दूसरा। और हाँ गियर ना उतारने की भी एक ट्रिक है, ये मेरे को किसी भाई ने बताई थी कमेंट में, पर ये बहुत तगड़ी ट्रिक है। जब मेरे गियर अटक रहे थे ना, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी जब मैंने ये बाइक नई खरीदी थी, तो उस टाइम एक भाई ने बताई थी मेरे को ये ट्रिक, और बहुत तगड़ी ट्रिक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लो 5वें गियर पे चल रही है तो उसके बाद आपको क्लच दबाना है, चौथा गियर डालना है, फिर हल्का सा क्लच छोड़ना है, फिर दोबारा दबाना है, फिर डाउन शिफ्ट करना है, फिर हल्का सा क्लच छोड़ना है, फिर दबाना है, फिर डाउन शिफ्ट करना है। तो ऐसे करके आपको डाउन शिफ्ट करना है, तो आपके गियर कभी भी नहीं अटकेंगे। और ऊपर से ये चीज़ ना इंजन ब्रेकिंग में भी हेल्प करती है। ये चीज़ आप करोगे ना तो आपको ब्रेक मारने की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। इंजन ब्रेकिंग का नाम सुना होगा आपने, और इससे ना ब्रेकिंग और ज़्यादा तगड़ी हो जाती है। इंजन ब्रेकिंग भी यूज़ करोगे और ब्रेक भी यूज़ करोगे उससे। अब मैं हर गियर में क्लच हल्का सा छोड़ता ही हूँ, फिर उसके बाद दूसरा गियर ड्रॉप करता हूँ। इसमें भी ना वही सेम फार्मूला यूज़ होता है, जैसे हम गियर डालते हैं तो हर गियर के बाद हम क्लच छोड़ते ही हैं। ये तो है नहीं कि सीधा दूसरा गियर डाल दिया फिर क्लच छोड़ा, सीधा 5वां गियर डाल दिया फिर क्लच छोड़ा, बीच में क्लच ही नहीं छोड़ा। तो हर गियर के बाद जैसे क्लच छोड़ के फिर जब गाड़ी गियर मांगती है फिर हम दोबारा क्लच दबा के गियर डालते हैं। तो ऐसे ही आपको उतारते टाइम भी करना है। ये चीज़ आप फॉलो कर लोगे ना तो आपकी 99% गियर अटकने की दिक्कत दूर हो जाएगी। देखो इंजन ब्रेकिंग किसे कहते हैं। अब ये चौथे पे चल रही है, मैंने तीसरा डाला, ये देखो ढूं करती है गाड़ी अपने आप ही रोकने की कोशिश करती है अपने आप को। ये इंजन ब्रेकिंग ना डाउन हिल में भी काम आती है। जब भी पहाड़ों से नीचे उतरते हैं ना तो हमें ब्रेक कम यूज़ करनी चाहिए, वरना ब्रेक हीट हो जाती है और ब्रेक फेल हो जाती है। हमेशा इंजन ब्रेकिंग यूज़ करनी चाहिए। और इंजन ब्रेकिंग यूज़ कैसे करते हैं पहाड़ों में, मतलब मान लो आपकी गाड़ी चल रही है तीसरे गियर में, तो एक गियर ड्रॉप कर दो, दूसरा डाल दो और क्लच छोड़ दो और रेस से भी पैर हटा दो, तो आपकी गाड़ी अपने आप धीरे धीरे नीचे उतर जाएगी पहाड़ से बिना ब्रेक यूज़ करे और कंट्रोल में रहेगी। ये चीज़ कार में भी अप्लाई होती है और बाइक में भी, दोनों में ही। जब मैं नैनो लेके जाता हूँ, नैनो को मैं ऐसे ही उतारता हूँ इंजन ब्रेकिंग से, क्योंकि नैनो की ना ब्रेक बहुत ज़्यादा जल्दी फेल होती है पहाड़ों में। बहुत सारे मैंने केस सुन रखे हैं और ये कंप्लेंट भी है नैनो के साथ बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप कभी भी इंजन ब्रेकिंग के साथ उतारोगे तो आपकी ब्रेक कभी भी फेल नहीं होगी, क्योंकि वो हीट ही नहीं होगी, वो यूज़ ही नहीं होगी, ज़्यादा हल्की फुल्की यूज़ होगी जिससे वो हीट नहीं होती। ओ भाई जी वैगन, दो जी वैगन, ये वाली पेट्रोल थी और पीछे वाली इलेक्ट्रिक थी। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं क्लच दबा के एकदम से सारे गियर उतार दूंगा तो अटकेंगे हमेशा। हमेशा नहीं अटकते, लेकिन अटक सकते हैं। पर इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे ना, जो मैंने बताई है, तो आपकी 99% प्रॉब्लम दूर हो जाएगी गियर अटकने की, अगर वो इस रीज़न की वजह से होगी। लेकिन अगर बाइक में कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से गियर अटक रहे हैं तो वो नहीं दूर हो पाएगी इससे। उसे तो फिर मैकेनिक ही ठीक कर पाएगा, सर्विस सेंटर वाले ठीक कर पाएंगे। लेकिन एक बार इन तरीकों को फॉलो करके देख लेना,
हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और उसके अलावा जो हार्ड गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम है वो तो चेन एक बार क्लीन और ल्यूब करके देख लेना, नहीं तो फिर वो भी सर्विस सेंटर वाले ही कर पाएंगे। और यार मैंने बाइक तो दिखाई नहीं, मैंने बाइक धोई थी आज। तो ये देखो क्या मस्त चमक रही है आज अपनी बाइक, एकदम साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन। हर जगह देखो एकदम साफ़ है, साइलेंसर भी एकदम साफ़, टायर भी एकदम साफ़, और सबसे मेन जो ये चेन के ऊपर का कवर होता है, देख रहे हो, ये भी एकदम साफ़। अब थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगने लग गई है, वो तो लगी जाती है, पर हाँ यहाँ साफ़ नहीं करी मैंने, यहाँ गंदी है। उसके अलावा हर जगह एकदम क्लीन कर दिया।